हमने पिछले 2 पार्ट्स में बात की कुछ चीज़ें जो इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं अपने घर में या किसी भी बिल्डिंग में। अब इस पार्ट में यही बात करेंगे कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि वो नेक्स्ट जोन में नहीं जानी चाहिए या फिर ऑपोजिट जोन में, एंटी जोन्स में नहीं जानी चाहिए या फिर एंटी एक्टिविटी किसी स्पेसिफिक एरियाज़ में नहीं क्रिएट होनी चाहिए, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है या फिर हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फ़ोटोज़ की या फिर फैमिली फ़ोटोज़, फैमिली एल्बम्स की। फैमिली फ़ोटोज़, फैमिली एल्बम्स जो होती हैं वो डिस्पोजल में अगर आ जाए तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फैमिली फ़ोटोज़ या फैमिली एल्बम्स ये हमारे फैमिली की मेमोरीज़, फैमिली को दिखाती है, और जब ये डिस्पोजल में हम रखते हैं या फिर लगाते हैं फैमिली फ़ोटोज़ को, उससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं और साथ में जो रिलेशनशिप के साथ अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करता है। लड़ाई झगड़े या फिर थोड़ा सा ये सब चीज़ें दिखी जाती हैं अगर हम अपनी फैमिली फ़ोटोज़ को या फैमिली से जुड़ी हुई कोई भी सिंबल साउथ वेस्ट में रखते हैं या फिर लगाते हैं। तो अवॉइड करिए कि आप SSW में फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी सिंबल, फ़ोटो फ्रेम्स, एल्बम्स ये सब ना रखें। दूसरी चीज़ जो इम्बैलेंस क्रिएट करती है वो है डस्टबिन इन वेस्ट। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वेस्ट एक पॉजिटिव एरिया है, गेन्स का एरिया है, और वहीं पे डस्टबिन जो है वो डिस्पोजिंग एक्टिविटी को शो करता है। मतलब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए वेस्ट है, वो हमने जाके वेस्ट में रख दी है, जो कि डस्टबिन के फॉर्म में। तो अगर डस्टबिन को आप नॉर्मल एज अ प्रॉपर डस्टबिन नहीं, अगर हम रूम में जो अपनी स्टेशनरी को फेंकने के लिए डस्टबिन रखते हैं, अगर वो भी हमने रखा है वेस्ट में, तो अवॉइड करिए कि आप किसी भी फॉर्म में डस्टबिन को नहीं रखें। डस्टबिन वेस्ट में आने का मतलब है कि जो हमारे गेन्स हैं वो तो डिस्टर्ब होंगे ही, प्रॉफिट एंड गेन जिसके लिए हम काम करते हैं, जो लास्ट आउटकम है वो तो डिस्टर्ब हो गई, साथ में वो हमको अदर हेल्थ इशू भी देता है जो हमें यूजुअली इस एक्टिविटी को देखकर नहीं समझ में आता। और वो हेल्थ इशू है आपके यूरिनरी प्रॉब्लम्स या फिर स्टमक प्रॉब्लम्स, अपसेट स्टमक, यूरिनरी प्रॉब्लम्स या फिर फ्रीक्वेंट टॉयलेट विजिट्स, ये सब देखे जाते हैं अगर हम डस्टबिन को प्लान करते हैं वेस्ट में। स्पेसिफिकली जब आप डस्टबिन प्लान करते हैं उसमें भी कलर्स और एंटी हो जाते हैं तो फिर और भी वर्स्ट वो चीज़ हो जाती है। तो इस वजह से आपको डस्टबिन कभी भी वेस्ट एरियाज़ में प्लान नहीं करना। ये आपके फाइनेंस के अकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं है और आपके हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें भी आप अवॉइड करें। तीसरी चीज़ जो इम्बैलेंस क्रिएट करती है वो है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज हम स्पेसिफिकली अगर NNW एरियाज़ या नॉर्थ में लेके जाते हैं। फूड स्टोरेज मतलब कि आप फूड आइटम्स को उस जगह पे स्टोर बनाया है और वहाँ पे फूड आइटम्स जो हैं वो सब हमने स्टोर किया। NNW एक अट्रैक्शन का एरिया है। इससे समझ में नहीं आता कि फूड स्टोरेज करने से अट्रैक्शन एरिया में क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। उससे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। फाइनेंस या अट्रैक्शन प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, मगर डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ ये क्रिएट करेगा, और हेल्थ इश्यूज़ भी स्टमक से जुड़े हुए, मीन्स स्टोन प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि अगर हम फूड स्टोरेज को NNW में प्लान करते हैं या फिर कुछ पार्ट नॉर्थ में आता है उसका, उसमें भी अगर फूड स्टोरेज आता है तो इस वजह से कुछ स्टोन प्रॉब्लम्स, स्टमक प्रॉब्लम्स हमें देखी जाती हैं। इसीलिए मना किया जाता है कि आप नॉर्थ में कभी भी किचन को प्लान नहीं करिए, बिकॉज नॉर्थ इज़ अ वाटर एलिमेंट और वहाँ पे फूड स्टोरेज होना मतलब किचन होना, और किचन को इस वजह से मना किया जाता है कि नॉर्थ में मत प्लान करिए, बिकॉज किचन होगा तो स्टोव भी होगा जो कि अगेन एंटी है, और फूड स्टोरेजेस भी होंगे तो वो भी एंटी हैं। तो इस वजह से कभी भी फूड स्टोरेज या फूड रिलेटेड आइटम्स को नॉर्थ एंड NNW में प्लान नहीं करिए। फोर्थ पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है साउथ वेस्ट एरिया से जुड़ा हुआ। साउथ वेस्ट एरियाज हम कहते हैं कि इसको भारी रखना चाहिए, इसमें स्टोरेज बनाना चाहिए। डेफिनेटली हम कर सकते हैं, मगर भारी रखने के चक्कर में या फिर स्टोरेज बनाने के चक्कर में आप इसमें एंटी चीज़ें नहीं रख सकते। साउथ वेस्ट एक बहुत ही क्लीन, बहुत ही अच्छा जोन है और एकदम पॉजिटिव जोन है। ये हमारे एंसेस्टर्स को भी शो करता है। अगर हम यहाँ पे क्लटर रख देते हैं उसको भारी करने के लिए, या फिर जो भी बाकी का सामान घर में बचा इधर उधर है वो सब हमने साउथ वेस्ट में प्लान कर दिया है, ये चीज़ करने से आप साउथ वेस्ट को डिस्टर्ब करेंगे और साथ में हेल्थ प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेंगे और रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब कर देंगे। तो इस वजह से साउथ वेस्ट एरियाज़ में आप स्टोरेज डेफिनेटली बनाइए, मगर उसको ध्यान रखिए कि आप स्टोरेज किस तरीके का कर रहे हैं। ख़राब सामान का या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स का, फायर से जुड़ी हुई चीज़ों का जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही, मे बी नेक्स्ट सीज़न में इस्तेमाल हो, उन सब का स्टोरेज आप साउथ वेस्ट में अवॉइड करिए। साउथ वेस्ट बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ में आता है, और साउथ वेस्ट में हम कोई भी चीज़ें जो रख रहे हैं बहुत ही देख कर और संभाल कर रखनी चाहिए कि जो भी पॉजिटिव हैं और जो आगे काम आएंगी वो ख़राब नहीं हैं। और इन चीज़ों से बचकर हीटिंग आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, रोटेटिंग आइटम्स, इनसे हमें अवॉइड करना है कि ये चीज़ें उधर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे घर में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, उनमें से जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर हम वॉशिंग एरियाज़ को, वॉशिंग मशीन को अगर घर के सेंटर में प्लान करते हैं
किसी भी तरीके से आपकी वॉल आ गई है, कोई भी रूम आ गया है और वहीं पे आपने प्लान कर दिया अपना लॉन्ड्री एरिया या फिर वॉशिंग एरिया, और वॉशिंग एरिया अगर प्लान होता है तो मीन्स वॉशिंग मशीन उधर जाएगी ही। वॉशिंग मशीन अगर ब्रह्म स्थान पे क्रिएट होती है तो उससे काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, मतलब बहुत सारे काउंटलेस इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, हेल्थ से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए, ग्रोथ से जुड़े हुए। तो कोई भी मशीनरी साउथ वेस्ट या फिर सेंटर ऑफ द होम या ब्रह्म स्थान पॉइंट पे नहीं आनी चाहिए। स्पेशली वॉशिंग मशीन की अगर बात कर रहे हैं तो ब्रह्म स्थान पे आने से इट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर ग्रोथ में आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चाहे वो कैसे भी ग्रोथ हो, फाइनेंशियली ग्रोथ हो या फिर फैमिली में कोई भी कंसीविंग प्रॉब्लम्स हैं, वो भी साउथ वेस्ट या फिर ब्रह्म स्थान से देखी गई है। साउथ वेस्ट या ब्रह्म स्थान में आप वॉशिंग मशीन को प्लान नहीं कर सकते। साथ में अगर वॉशिंग मशीन हम ब्रह्म स्थान में प्लान करते हैं तो ये अगेन स्टमक प्रॉब्लम्स, हेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसके साथ अदर हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट होने शुरू होते हैं और फैमिली बॉन्डिंग्स भी डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम ब्रह्म स्थान में कोई भी मशीनरी, स्पेसिफिकली रोटेटिंग मशीनरीज को प्लान करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, डस्टबिन को लेकर, वॉशिंग एरियाज़ को लेकर, क्लटर स्टोरेज को लेकर, फूड स्टोरेज को लेकर, ये सब आपको ध्यान रखना है कि आप किधर प्लान कर रहे हैं और इनके एंटी जोन्स में उनको नहीं लेकर जाइए। इस तरीके से हम जो इम्बैलेंस हुआ है घर में कोई भी एक्टिविटी को, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग दिस।